ये यूपी बोर्ड एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त क्लास 9th मैथ की प्रश्नावली है 1.3। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रकार दो किस्म का होता है, फर्स्ट शांत और दूसरा होता है अशांत। जैसे 1/5 ये बराबर हो गया 0.2। 1 को 5 से भाग करते हैं, दशमलव का 0, 5.2 ये कट गया। पूरी जो संख्या पूरी कट जाए वो क्या कहलाती है, शांत। और दूसरी जैसे 1/3 बराबर 1 को 3 से भाग करते हैं, दशमलव का 0, 3/3 9, 1 10, 3/3 9, 1 10, ये 3 3 3 आता जाएगा। तो ये संख्या जो कभी न कटे उसको अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। ये तो क्वेश्चन है, ये हमने आपको भी समझाने के लिए इतना बताया है। अब आपके प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 है 36/100। अब 36/100 को दशमलव में दर्शाना है। 36 को 100 से भाग करना है, दशमलव लगाया, यहाँ 0, ये बराबर हो गया 0.36। तो ये चूंकि पूरी तरह से कट गया है तो इसको क्या कहते हैं, शांत दशमलव संख्या। ये है आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन 1/11 बराबर कितना हुआ। तो 1 को हम 11 से भाग करेंगे, भाग तो होगा नहीं, यहाँ दशमलव लिखा 0, अब भी भाग नहीं होगा, 0 लिखा 0 उतारा, 11 9 99, 10 में 9 गया 1, फिर 0 उतारा, यहाँ 0 रखा, फिर 0 उतारा, 11 9 99। तो ये आया आपका आंसर 0.0909009 इस तरह से आता जाएगा। तो एक तो ये संख्या हुई अशांत संख्या। दूसरे इसको लिखने का जो तरीका है वो हम आपको बता दें, 0.09 और इस पर जो है एक ये लकीर खींच दी जाती है, इसके मतलब ये रिपीट हो रहा है आगे। तो ये जो है आप इसको सीख लीजिएगा, 0.09 ऊपर हलंत लगा हुआ है। इस तरह से एक क्वेश्चन और बता दें आपको, 4 सही, थर्ड है आपका 4 सही 1/8, ये बराबर हुआ 8 चौको 32 1 33, 33/8। अब 33 को 8 से भाग करेंगे, 8 चौको यहाँ दशमलव रखा, 0 उतारा, 8 एकम 8, 2 10, 8 दूनी 16, 4 20, 0 उतारा, 8 पंजे 40, ये बराबर हो गया 4.125। ये शांत संख्या है। आंसर क्वेश्चन नंबर 2, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? 1/7 ये बराबर है 0.1428557। ऊपर ये हलंत लगा हुआ है, इसके मतलब ये रिपीट हो रहा है। अब हमें निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इस तरह की कोई भी संख्या निकालना है तो आप ये जानते हैं 1/7 गुणे 2 बराबर 2/7 हो जाएगा। तो 2/7 जब ये हो जाएगा तो इसको भी गुणा करने से बराबर 0.1428557 गुणे
2 बराबर 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 11, 2 8 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, 2 चौका 8, 2 एकम 2 दशमलव। ये हुआ आपका आंसर। 3/7 बराबर हो जाएगा 0.142857 गुणे 3 बराबर 3 सत 21, 3 पचे 15 2 17, 3 अठे 24 1 25, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौको 12 के 2 3 एकम 3 1 4, 0. ये हुआ आपका आंसर। इस तरह से 4/7, 5/7, 6/7 के भी आंसर आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं अथवा Q बराबर 0 नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट है 0.6 माना x बराबर 0.6, 10x बराबर, इसको अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये बराबर हो जाएगा 0.66666, इस तरह से आता जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 0.6 और 10x बराबर 6 और x बराबर 0.6 माना, इसकी जगह पर x लिखना है। अब इस इक्वेशन में x को इधर ले आइए तो हो गया 10x माइनस x बराबर 6, ये हो गया 9x बराबर 6, तो x बराबर हो गया 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 बराबर 2/3, ये है आंसर। नेक्स्ट है 0.47, ये बराबर होता है 0.477777, ये जो हलन लगा इसकी वजह से ये ऐसे होता जाएगा। अब माना x बराबर 0.47, तो 10x बराबर 4 प्लस 0.7777, 10x बराबर 4.3 प्लस 0.47, 10x बराबर 4.3 प्लस इतना बराबर हमने x माना है तो इसकी जगह पे x लिख देते हैं और दूसरे में 10x माइनस ये x इधर ले आते हैं, बराबर हो जाएगा 4.3, यहाँ हो गया 9x बराबर 4.3, तो x बराबर हो गया 4.3/9 और इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ गुणे 10 लिख दिया, दशमलव के नीचे 1, तो ये हो गया बराबर 43/90, ये आपका आंसर। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस तरह का ताकि आपको समझने में आसानी रहे। थर्ड है, माना x बराबर 0.001, ये है माना x बराबर 0.001, चूंकि 10x मानते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये चूंकि है तो 1000x मानते हैं, 1000x से गुणा करते हैं, 1000 इधर भी 1000x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.001 और 1000x बराबर हो जाएगा 1 और इतना हिस्सा हमने मान रखा है बराबर x हो जाएगा, तो इधर x को हम ले आते हैं 1000x माइनस x बराबर 1, तो यहाँ हो गया 999x बराबर 1, x बराबर हो गया 1/999, ये हुआ आपका आंसर। चौथा क्वेश्चन, 0.9999 डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। सेम क्वेश्चन है ये, अभी हम कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन 0.9999 डॉट ये यहाँ पर बिंदी भी रख, इसका मतलब 9 ही 9 आता जाएगा। तो माना x बराबर 0.9999, अब इसको 10 से गुणा कर दें, 10x बराबर हो जाएगा, ये 9 बाहर आ जाएगा, 9 प्लस 0.99
9 9 9 9 ये आएगा। 10x बराबर 9 प्लस, हम ऊपर मान चुके हैं इसको बराबर x के, ये x हो गया। अब 10x प्लस x को इधर ले आएंगे तो माइनस x हो जाएगा बराबर 9, ये हो जाएगा 9x बराबर 9, x बराबर 9/9 कट गया, बराबर आ गया 1। ये हुआ आपका आंसर। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। थोड़ा सा ये लंबा है लेकिन आपको समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 सीधा सीधा है, ये बराबर कितना होगा यह हमें लिखना है। तो हम पहले रफ करते हैं, 1 को 17 से भाग करते हैं। एक भाग होगा नहीं, यहाँ दशमलव लिखते हैं, यहाँ 0। अब भी भाग नहीं होगा, यहाँ 0 लिखते हैं, यहाँ 0। अब भाग हो जाएगा 17 पचे 85, 10 में 5 गया 5, 9 में 8 गया 1, फिर 0। 17 से भाग करते हैं तो 17 8 बार जा सकता है। 8 7 56, 8 एकम 8, 5 13, 10 में 6 गया 4, 4 में 3 गया 1, 0 उतारा, फिर 8 बार जा रहा है 136, 10 में 6 गया 2, फिर 0 उतारा, फिर 1 बार जा रहा है 17 एकम 17, 3 20। सिंपल सा सवाल है, आपको भाग करते जाना है बस। 17 एकम 17, 10 में 7 गया 3, 2 में गया 1। यहां आप देख रहे हैं फिर अब ये रिपीट हुआ, 5 से शुरू हुआ था, यहाँ 5 फिर आ गया। तो यही वो क्वेश्चन है, पूछना चाहता है कि कितने तक कर सकते हैं। ये 0.05 8 8 1 1 7 6 4 7 0 और ऊपर जो है एक लंबी लकीर खींच देंगे, ये है हलन। तो अब इससे जो है आपका ये हो गया कि ये रिपीट होगा, 5 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका है आंसर। आप चाहे जितना भाग करते जाएंगे यही आता चला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। ये √23 ये अपरिमेय है, अपरिमेय। ये भी डॉट 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 जो है ये अपरिमेय है, दिखाई दे रहा अपरिमेय इसलिए हम बोल रहे हैं, इसका कहीं एंड नहीं है। ये भी अपरिमेय है और ये परिमेय है, ये भी परिमेय है। क्यों? ये बराबर होगा √225 बराबर 15 और इसका भी आप जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं 3796 का, 0.3796 का, इसलिए ये परिमेय है। तो ठीक है, इतना ये हुआ। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट उसमें। थैंक यू।